चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया की पाठशाला में। अभी तक हमने एक्सेस 8.1 और 8.2 पढ़ी। उनमें हमने क्या सीखा कि कुछ स्पेशल रेशोज होते हैं, P/H, B/H, P/B इनके, ठीक है। इनके नाम हमने देख लेते हैं कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। इनका हमने इनवर्स भी पढ़ लिया। इनवर्स क्या होता है इनका इनवर्स होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमने पढ़ लिया 8.1 में। एक रिव्यू देख लेते। उसके बाद हमने ये देखा कि जो थीटा होते हैं उनकी वैल्यूज हमने 0 से 90 के बीच कुछ एंगल्स को स्पेसिफाई करके देखी। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कि इन रेशोज की वैल्यू क्या लाई करती है यदि हम कुछ स्पेशल एंगल लेते। अब हम आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि इन आइडेंटिटीज में इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके बीच रिलेशन कैसा होता है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सब सिंगल सिंगल रेशोज थे। अब हम ये देखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा से किस तरह से जुड़ा है। क्या इनके बीच कोई एडिशन है, क्या इनके बीच कोई सब्सट्रैक्शन है, क्या इनके बीच कोई मल्टीप्लीकेशन से रिलेशन निकल रहा है या कोई डिवीजन हम यूज कर सकते। तो इस तरह हम इन आइडेंटिटीज के थ्रू देखेंगे कि ये जो रेशोज है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं ताकि हम आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो चलिए इनको समझते हैं। कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको याद करनी होगी, ठीक है। पहले आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम स्क्वायर लगा देंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम ये कॉस स्क्वायर थीटा और इनका जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे करके देखते हैं, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन हो जाएगा। एच स्क्वायर लिख के पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये अपॉन में एच स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, पाइथागोरस थ्योरम से ध्यान दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। हम यदि यहाँ पे एच स्क्वायर लिख दे तो, और डिनोमिनेटर का एच स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। क्या बच रहा है हमारा 1। इन केस यदि आपको एग्जाम में आइडेंटिटी प्रूफ करना आए तो आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं डिफिकल्ट लग रही है तो इस तरह से कर दीजिए। आइडेंटिटी आपको जनरेट करना, आप बोले कि आइडेंटिटी आप बनाइए, फॉर्म करिए, तो इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लो, राइट हैंड साइड निकाल दो, ठीक है। तो ये एक सिंपल आइडेंटिटी थी आपकी। अगली आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे जो है हमारी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ी अलग है, इसको याद करना। सिंपल ये है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों ऐड होगा, साइन कॉस पेयर में ही चलते हैं, ठीक है। तो टेन के साथ किसका पेयर बन रहा है, सेक का, बट यहाँ पे टेन स्क्वायर के साथ 1 ऐड हो रहा है। जो टेन स्क्वायर इस तरफ आना था वो दूसरी तरफ जाके ऐड हो रहा है, ठीक है। सेम बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हो रही है कॉसेक स्क्वायर थीटा की, ठीक है। यहाँ भी वही होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस ये 3 आपको आइडेंटिटीज याद करनी है। इसके बाद आप सारे सवाल कर सकते हो। आपसे बोले साइन दे दिया, कॉस के टर्म में लिखो, सेक दे दिया, टेन के टर्म में लिखो, सेक कॉसेक किसी भी टर्म में हम लिख सकते हैं। चलिए इसके सवाल करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।